हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं मोनू एजुकेशन हब विद मोनू सिंह। आज फ्रेंड मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रेजेंटेशन ऑन वॉइस एंड क्वाइस फ्लैट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बारे में फ्रेंड फुल डिटेल के साथ मिलाया हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर फ्रेंड आपके पसंद आने लायक हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और फ्रेंड अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे मेरा उत्साहवर्धन हो। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। सो फ्रेंड आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रिस की स्थापना कब हुई? ए 1987, बी 1985, सी 1972 और डी 1991। यहाँ फ्रेंड इसका सही आंसर होगा 1986। ओह सॉरी गलत मिस्टेक से फ्रेंड 1987 लिखा गया, लेकिन ये 1986 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट फ्रेंड, CRIS का पूर्ण विस्तार क्या है? केयर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, बी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी सेंटर फॉर रेल जॉइंट सिक्योरिटी एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। CRIS, सी से सेंट्रल, आर से रेलवे, एफ से इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, FOIS का पूर्ण विस्तार क्या है? FOIS का पूर्ण विस्तार क्या है? इसका ए है फ्रेंड फुल ऑपरेशन इंडियन सिस्टम, बी फ्लाइट ओवर इंडियन सिस्टम, सी फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम और डी फ्री ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। वॉइस का पूर्ण रूप वॉइस फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका सही विस्तार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन केयर 4, CRIS द्वारा विकसित वह कौन सा प्रणाली है जिसका उपयोग कोचिंग स्टॉप पर बेहतर नियंत्रण करने हेतु किया जाता है? ए इरकॉन IRCON, नेक्स्ट वॉइस, सी कंकोर और डी COIS क्वाइस। इरकॉन, वॉइस, कंकोर और क्वाइस। तो विकसित करने के लिए कौन सी प्रणाली फ्रेंड? क्वाइस, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम विकसित करने वाली प्रणाली है जिसका उपयोग कोचिंग स्टॉक पर बेहतर नियंत्रण करने हेतु किया जाता है। ये क्या है? क्वाइस, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, COIS को कितने मॉड्यूल में विकसित किया गया है? A 2, B 3, C 4 और D 5। इसका क्वाइस प्रणाली को कितने मॉड्यूल में विकसित किया गया है? तो क्वाइस प्रणाली को 4 मॉड्यूल में विकसित किया गया है। ये 4 मॉड्यूल कौन कौन से हैं? 4 मॉड्यूल विकसित किया गया। 4 मॉड्यूल कौन कौन से हैं? एक समय पालन मॉड्यूल, दूसरा कोचिंग स्टॉक मॉड्यूल, तीसरा कोचिंग अनुरक्षण मॉड्यूल्स, चौथा समय सारणी मॉड्यूल्स। ये 4 मॉड्यूल्स क्वाइस प्रणाली के लिए विकसित किए गए हैं। 4 मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 6, क्वाइस प्रणाली के तहत कौन सा मॉड्यूल विकसित नहीं की गई है? अभी फ्रेंड आपको चारों मॉड्यूल पीछे हम बताए हैं। ए समय पालन मॉड्यूल, बी कोचिंग स्टॉक मॉड्यूल, सी कोचिंग अनुरक्षण मॉड्यूल और डी यात्री अनुरक्षण मॉड्यूल। फ्रेंड आप लोग A B C तीनों ने सुना है लेकिन डी नहीं आया, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। यात्री अनुरक्षण मॉड्यूल कोचिंग प्रणाली के तहत विकसित नहीं की गई है।
कोचिंग यानी यात्री अनुरक्षण मॉड्यूल। नेक्स्ट 7, समय पालन मॉड्यूल को कब क्रियान्वित किया गया था? ए फरवरी 2004 में, बी मई 2005 में, सी मार्च 2003 में और डी दिसंबर 2002 में। फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा फरवरी 2004 में। समय पालन मॉड्यूल्स को फरवरी 2004 में विकसित किया गया है यानी क्रियान्वित किया गया है। नेक्स्ट, COIS COIS का पूरा नाम क्या है? COIS। नंबर ए कंपनी ऑफ इंडियन सिक्योरिटी, नंबर बी कोस्टली ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, नंबर सी कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम और डी कंपनी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका फ्रेंड सही आंसर होगा सी कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम COIS का पूर्ण रूप होता है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9, COIS का कौन सा मॉड्यूल इंटरचेंज पॉइंट पर गाड़ियों को चलने में देरी और मंडल स्तर पर देरी के कारणों को बतलाता है? COIS का कौन सा मॉड्यूल इंटरचेंज पॉइंट पर गाड़ियों को चलने के देरी और मंडल स्तर पर देरी करने के कारणों को बतलाता है? इसका ए समय पालन मॉड्यूल, बी समय सारणी मॉड्यूल, सी कोचिंग अनुरक्षण मॉड्यूल और डी कोचिंग स्टॉक मॉड्यूल। इसका फ्रेंड सही आंसर होगा समय पालन मॉड्यूल। समय पालन मॉड्यूल से गाड़ियों के चलने में देरी और मंडल स्तर पर की गई देरी के कारणों को बतलाता है, इसलिए इसका सही आंसर फ्रेंड ए समय पालन मॉड्यूल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस पद्धति के तहत भारतीय रेलवे में FOIS, COIS, PRS आदि ऑनलाइन पद्धतियाँ विकसित की गई है? नंबर ए UTS, नंबर बी IRCTC, नंबर सी CRIS, नंबर डी NSDL। चलिए फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा क्रिस। FOIS, COIS, PRS आदि ऑनलाइन पद्धतियाँ जो है क्रिस के तहत ही विकसित किया गया है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा माल यातायात परिचालन के क्षेत्र से संबंधित संपूर्ण सूचनाओं का कंप्यूटरीकृत नेटवर्क है जिसके द्वारा माल यातायात का प्रबंधन एवं नियंत्रण किया जाता है? माल यातायात का प्रबंधन ए FOIS, बी COIS, सी PRS और डी कनकोर। फ्रेंड, इसका आंसर आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि पहले के क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ कि माल यातायात परिचालन के क्षेत्र में संबंधित संपूर्ण सूचनाओं का कंप्यूटरीकृत नेटवर्क है जिसके द्वारा माल यातायात का प्रबंधन एवं नियंत्रण किया जाता है। ये क्या फ्रेंड? इसका सही आंसर होगा ए FOIS, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका सही आंसर होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आता होगा फ्रेंड। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 12, FOIS का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्रेंड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर ए मालगाड़ियों के लिए सही समय तय करना, नंबर बी मालगाड़ियों का सही स्थिति बताना, नंबर सी मालगाड़ियों और डिब्बों की गणना करना, नंबर डी परिचालन व्यवस्था की सहायता के लिए सार्थक एवं सतत अद्यतन सूचना उपलब्ध कराना ताकि बेहतर निर्णय लिया जा सके। FOIS का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा डी फ्रेंड, परिचालन व्यवस्था की सहायता के लिए सार्थक एवं सतत अद्यतन सूचना उपलब्ध कराना है ताकि बेहतर निर्णय लिया जा सके, जो रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, FOIS प्रणाली को कितने मॉड्यूल में विकसित किया गया है? FOIS प्रणाली को कितने मॉड्यूल में विकसित किया गया है? A2, B3, C4 और D5। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड A2। इसके दो प्रणाली हैं फ्रेंड, TMS और RMS। TMS टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम और RMS रेक मैनेजमेंट सिस्टम। ये FOIS की दो प्रणालियों को विकसित किया गया है।
ट्रैक, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम और रेक मैनेजमेंट। नेक्स्ट फ्रेंड, आरएमएस का पूर्ण विस्तार क्या है? रेक मैनेजमेंट सिस्टम, रेलवे मेल सर्विस, रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम और रेलवे मालगाड़ी सुरक्षा। फ्रेंड अभी हमने तुरंत बताया है कि आरएमएस का फुल फॉर्म रेक मैनेजमेंट सिस्टम होगा, इसलिए इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट 15, टीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? टाइम मैनेजमेंट सिस्टम, बी ट्रेन मेल सर्विस, सी टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम और डी टर्मिनल मेन सर्विस। इसका फ्रेंड अभी हमने तुरंत बताया था, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट्स में बताएं। इसलिए टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम इसका सही आंसर होना चाहिए। 16, वह कौन सी ऑनलाइन प्रणाली है जो कि माल यातायात ग्राहकों को उनके प्रेषकों के परिवहन की तत्कालिक जानकारी देता है? नंबर ए IRCTC, नंबर बी क्वाइस, नंबर सी IRCTC। फ्रेंड ये दूसरा डबल ऑप्शन हो गया है, इसलिए यहाँ ऑप्शन चेंज, NSDL और डी क्वाइस। वह कौन सी प्रणाली है, ऑनलाइन प्रणाली जो यातायात ग्राहकों को उनके प्रेषणों के परिवहन की जानकारी, तत्कालिक जानकारी देता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड, इसका सही आंसर क्वाइस, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि माल यातायात ग्राहकों को, अगर कोचिंग से जुड़ा होता तो COIS होता। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, FOIS प्रणाली को किसके माध्यम से संचालित किया जाता है? नंबर ए ARC तथा इंक्वायरी टर्मिनल के द्वारा, नंबर बी AIMS के माध्यम से, नंबर सी IRCTC के माध्यम से, नंबर डी चालक और गार्ड के माध्यम से। FOIS प्रणाली को किसके माध्यम से संचालित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ARC और इंक्वायरी टर्मिनल के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा FOIS का लाभ नहीं है? FOIS का लाभ नहीं है। ए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग, बी दावों में कमी, सी रेकों पर नियंत्रण तथा निगरानी, या डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड इनमें इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ दिया है कौन सा FOIS का लाभ नहीं है। तो ये तीन फ्रेंड ABC, उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग, बी दावों में कमी, सी रेकों पर नियंत्रण तथा निगरानी, ये FOIS का लाभ है। और भी FOIS के लाभ हैं, जैसे संसाधनों के मेंटेनेंस के खर्चों में कमी, वास्तविकता के आधार पर निर्णय लेने में आसानी, परिचालन की कुशलता में उपयोग, परिचालन की कुशलता में उपयोग, असंबंधित वैगनों जैसी कठिनाइयों पर नियंत्रण, रोलिंग स्टॉक की उपलब्धता पर नज़र रखना, ग्राहकों की रेक की अग्रिम जानकारी से ग्राहकों की संतुष्टि। तो यहाँ फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा FOIS का लाभ नहीं है? तो संसाधनों के मेंटेनेंस खर्चों में कमी, वास्तविकता कौन सा लाभ है? वास्तविकता आधार पर निर्णय लेने में आसानी, परिचालन में कुशलता बनाने कमी, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। नंबर 20, TMS के अंतर्गत कौन सा मुख्य कार्य नहीं किया जाता है? TMS के अंतर्गत कौन सा मुख्य कार्य नहीं किया जाता है? ए प्रोग्रामिंग, बी डिमांड फॉरवर्डिंग नोट, एडवांस रजिस्ट्रेशन फी, प्रतिबंधों का विवरण, सी लोडिंग अनलोडिंग का विवरण, डाइवर्जन, रिबुकिंग, अकाउंट मेंटेनेंस, ई पेमेंट प्रणाली, डी लोड प्लानिंग, ट्रेन ऑर्डरिंग, रेक फॉर्मेशन और ट्रेन आगमन प्रस्थान। इसका सही आंसर होगा TMS के अंतर्गत कौन सा मुख्य कार्य है? डी
लोडिंग प्लानिंग, ट्रेन ऑर्डरिंग, रेक फॉर्मेशन और ट्रेन आगमन प्रस्थान, ये आरएमएस का कार्य है। टीएमएस का कार्य नहीं है, ये आरएमएस का कार्य है। टीएमएस कार्य के अंतर्गत टीएमएस कार्य के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। टीएमएस कार्य के अंतर्गत जो मुख्य कार्य है वो मुख्य ट्रैफिक का नियोजन, डिमांड तथा फॉरवर्डिंग नोट, एडवांस रजिस्ट्रेशन फी, प्रतिबंधों का विवरण, सी लोडिंग अनलोडिंग का विवरण, डाइवर्जन, रिबुकिंग, अकाउंट मेंटेनेंस, ई पेमेंट प्रणाली, और है गाड़ियों का आरआर बनाना, वारफेज चार्ज, गाड़ी का डेमरेज की ओर ध्यान आकर्षित करना, यानी रेलवे को फ़ायदा दिलाना, ये मुख्य रूप से टीएमएस का कार्य है। यात्री के भाड़े में नेक्स्ट, आरएमएस के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं किए जाते हैं, कौन सा कार्य किए जाते हैं, सॉरी, आरएमएस के अंतर्गत कौन सा कार्य किए जाते हैं, तो ये लोडिंग प्लानिंग का ऑर्डरिंग और फॉर्मेशन, ट्रेन बी इंटरचेंज, फॉरेस्ट डाइवर्जन और लोडिंग अनलोडिंग, ट्रेन डाइवर्जन और ट्रेन डिटेंशन, बीपीसी, क्रू डिटेल्स, लाइट इंजन मूवमेंट, पिसमिल प्लेसमेंट एंड रिलीज, पिसमिल सिक एंड सिक्योर रिपोर्ट, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड उपयुक्त सभी, क्योंकि आरएमएस के अंतर्गत ये सारे कार्य किए जाते हैं। आरएमएस के अंतर्गत ये सारे कार्य किए जाते हैं। बीपीसी डिटेल्स, लाइट की मूवमेंट, पिसमिल प्लेसमेंट, रिलीज, पिसमिल सिक एंड रिपोर्ट, ये सारे कार्य आरएमएस के अंतर्गत किए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आता होगा। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन को दबाए रखें।